एक नागराज ने एक राजा को क्या वरदान दिया था, जिसने सभी पशु पक्षियों की भाषा बोलने व सुनने की समझ आ गई थी। जी हाँ मित्रों, आज मैं इस कहानी के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ कि उस राजा को नागराज ने क्या वरदान दिया था। एक राजा था जिसने एक नागराज को कुछ दबंगी बच्चों से बचाया था जो नागराज को मार डालने वाले थे। तब नागराज ने प्रसन्न होकर राजा को वरदान दिया कि वह हर जानवर तथा जीव जंतु की भाषा समझ सकेगा, लेकिन एक शर्त थी, अगर वह किसी को यह बात बताए कि उसे जानवर तथा जीव जंतुओं की भाषा का अवगत है तो उसकी जान चली जाएगी। एक दिन राज का कारभार खत्म करने के बाद अपनी रानी के साथ बाग में कुछ खा रहा था तो एक टुकड़ा नीचे गिर गया। तभी वह जोर जोर से हंसने लगा, क्योंकि चींटी कह रही थी, अरे वह कितना बड़ा स्वादिष्ट टुकड़ा नीचे गिर गया है, इसे ले जाने के लिए तो बैलगाड़ी लगेगी। बाद में चींटी टुकड़े को उठाने की कोशिश करने लगी। इसी बात को सुनकर राजा जोर जोर से हंसने लगा। तब पास में बैठी रानी को लगा कि राजा उस पर ही हंस रहा है। तब रानी ने इसका कारण राजा से पूछा कि उसके श्रृंगार में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है जिसके तुम देख देख कर उसे हंस रहे हो। लेकिन राजा ने बात को टाल दिया। जब राजा और रानी शयन कक्ष पहुंचे तो रानी तरह तरह के नखरे कर राजा से जानने की कोशिश करने लगी कि राजा को किस पर हंसी आई थी। तब राजा ने बताया कि वह बता नहीं सकता, क्योंकि कारण बताने से वो मर जाएगा। लेकिन रानी नहीं मानी। तब राजा ने रानी से कहा कि वह कल बाग में ही बताएगा, क्योंकि यह कहानी बाग से ही शुरू हुई है। मैं आपको बाग में देखकर हंसा था तो मैंने आपको देखकर हंसा या कोई और मैटर था, मैं आपको वहीं पर बताऊंगा। जब राजा बाग में कुछ सहकारियों के साथ गुजर रहा था तब उसने एक बकरी और गधे की बात सुनी। बकरी ने गधे से कहा कि राजा तो गधे से भी ज्यादा मूर्ख है। वह जब रानी को बताएगा कि उसको चींटी की भाषा समझ आई थी तब वह मर जाएगा। यह बात जानकर भी सिर्फ रानी को खुश करने के लिए जान से हाथ धो बैठेगा। जब राजा मर जाएगा तो रानी उसकी सारी संपत्ति पाकर दूसरे पुरुष के साथ मजा करेगी। यह बात सुनकर राजा को एहसास हुआ कि वह बहुत मूर्खता कर रहा है। जब रानी बाग में आई तब राजा के वह बात बताने के लिए पूछा, लेकिन उसके जान निकल जाएंगे, इसलिए रानी को एक शर्त रख दी। राजा ने रानी से एक शर्त रखी कि रानी को 100 कोड़ों की मार खानी पड़ेगी तभी वह बताएगा। तब रानी को लगा कि राजा उससे बहुत प्रेम करता है, इसलिए हल्के से कोड़े से मारेगा। लेकिन राजा ने एक सिपाही को बुलाकर जोर जोर से रानी को कोड़ों से मारने की आज्ञा दे दी। तब रानी चिल्ला के कहने लगी, उसे नहीं जानना कि राजा क्यों हंस पड़ा था, लेकिन उसे कोड़े न मारे जाएं। तब राजा ने सोचा कि रानी को उसके जीवन की परवाह नहीं है, लेकिन उसे कोड़ों से बहुत ज्यादा परेशानी है। तब राजा ने और जोर से कोड़े बरसाने की आज्ञा दे दी। बाद में मंत्री ने राजा से कहा कि वह रानी को क्षमा कर दे। राजा ने रानी को माफ किया, लेकिन पहले जैसा प्यार और सम्मान नहीं दे सका। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से यही सीख मिलती है कि अपने जीवन की कोई भी रहस्यमयी चीज स्वयं किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, चाहे पत्नी हो या चाहे दोस्त हो, क्योंकि वक्त आने पर वो भी आपको धोखा दे जाएंगे और आपको मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। इसलिए ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि जो भी नया वीडियो बनाऊं तो उसकी सूचना आपको मिल जाया करे। लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे नए टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।